Hello guys, welcome to the UGC NET JRF Crash Course channel. Here I am with another video. तो आज का जो वीडियो है वो मैं ICT के ऊपर बनाने वाली हूँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो आज मैं उसके ऊपर उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। इस टॉपिक को हमारा यूनिट 8 है, इसको हम 3-4 और वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं वही चीज़ें कराऊंगी जिन टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। मैं बहुत सारा नहीं कराने वाली हूँ, वही मेन टॉपिक कराऊंगी जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वही टॉपिक्स आएंगे जो मैं कराऊंगी, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो ICT के जनरल एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजी के ऊपर बनाएंगे। एक वीडियो हम बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर बनाएंगे। हमारे ICT का क्या डिजिटल इनिशिएटिव है हमारे हायर एजुकेशन में, एक उसके ऊपर टॉपिक पे बनेगा, और एक ICT और गवर्नेंस के ऊपर। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में, लाइक उसकी जनरेशन्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। और एक वीडियो में हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जिससे कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसकी भी मिल जाए। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो आज की अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेट रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे मैनिपुलेट करता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन और डाटा होता है हमारे उसको मैनिपुलेट करता है। इसकी एबिलिटी क्या क्या होती है, ये स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है और साथ में प्रोसेस करता है। डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। एक मिनट। Yes. Nowadays computer can be used two type documents. आज के टाइम पे कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है कंप्यूटर को, लाइक ईमेल सेंड करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, ब्राउज द वेब। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एडिट, टू क्रिएट। हम स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और इवन वीडियोज़ भी बना सकते हैं। बट द इवेल्युएशन ऑफ दिस, लेकिन जो इवोल्यूशन हुआ है इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, वो स्टार्ट हुआ है 1940 से, विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे आई थी, एंड इवॉल्विंग एवरी सिंस। फिर उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1946 से 1959 तक चली थी। ये इज़ द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। JP एकर्ट एंड JW माउची उन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उसका नाम था ENIAC, ENIAC, ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक, आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट किया था इन्होंने। और कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के, लाइक ENIAC है, EDVEC है, UNIVAC है, IBM 701 है, IBM 650 है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं।
ठीक है। इट मेड यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, जो कि ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज, जो कि उस टाइम पे सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल था उस टाइम पे। दीज कंप्यूटर कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड्स, ये कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता था मिली सेकेंड्स में। ओके, ये कंप्यूटर कैलकुलेट करता है मिली सेकेंड्स में। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। दीज वर वेरी बिग इन साइज़, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, और इनका वेट वॉज अबाउट 30 टन्स, वेट भी इनका बहुत होता था, 30 टन्स के होते थे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े और कितने भारी कंप्यूटर्स रहे होंगे। उसके बाद आता है द नेक्स्ट वन इज़ दीज कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, वो वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थे। ये कंप्यूटर वर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे हुआ करते थे, क्योंकि आप जब इतना बड़ा कंप्यूटर और जब उसमें इतना ज़्यादा भारी अगर चीज़ लेंगे तो वो कॉस्टली तो उस टाइम पे पड़ेगी। इट कुड स्टोर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स, इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती थी, जो कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स की हेल्प से। एज द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के इन्वेंशन के टाइम इन्वॉल्व वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। सो अनदर डिसएडवांटेज ऑफ ये कंप्यूटर था कि वैक्यूम ट्यूब्स रिक्वायर अ लार्ज कूलिंग सिस्टम, उन्हें ज़्यादा कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी, बहुत कम एफिशिएंसी हुआ करती थी काम में। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, प्रोग्रामिंग की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो बहुत लिमिटेड थी। एंड पंच कार्ड्स यूज़ किए जाते थे प्रोग्रामिंग के लिए। लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, कंज्यूम करते थे। नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड, कोई रिलायबिलिटी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी सेकेंड जनरेशन के बारे में। सेकेंड जनरेशन में हमारा 1959 से 1965 के बीच की है, इज़ द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ होती थी। किसकी जगह? वो मतलब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके: हनीवेल 400, IBM 7094, CDC-IC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि उस टाइम के कंप्यूटर्स थे। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की प्रेजेंट की वजह से इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स ना होके ट्रांजिस्टर की वजह से जो साइज़ था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वो कम हो गया, थोड़ा सा जो उसका साइज़ था वो कम हो गया था, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनसे छोटे हो गए थे ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। कम एनर्जी कंज्यूम करते थे, लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस अ मच हीट, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते थे और हीट भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करते थे और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते थे फर्स्ट जनरेशन की तरह। असेंबली लैंग्वेज जो थी और पंच कार्ड यूज़ होते थे इनपुट के लिए, जो हम उनको इनपुट देते थे उसके लिए असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड यूज़ होते थे। कॉस्ट उनकी कम हो गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपेयर में। बेटर स्पीड हो गई थी उनकी, स्पीड उनकी बेटर हो गई थी। कैलकुलेट करते थे डाटा इन माइक्रो सेकेंड्स में, वो मिली सेकेंड्स में करते थे, ये माइक्रो सेकेंड्स में करने लगे। बेटर पोर्टेबिलिटी आ गई एज अ कंप्यूटर टू द फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग, ज़्यादा पोर्टेबिलिटी आ गई थी।
डिसएडवांटेज क्या आता है, कूलिंग सिस्टम वॉज रिक्वायर्ड, कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत थी इसमें भी। कांस्टेंट मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड, इसमें भी लगातार कांस्टेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता था, ओनली स्पेसिफिक यूज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब आगे हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। इंट्रोडक्शन इसका हम दे दें थोड़ा सा। 1965 से 1971 का पीरियड था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर बेस्ड थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। आईसी वॉज इन्वेंटेड बाय, ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो इन्वेंटेड किए गए थे बाय द रॉबर्ट नॉइकी की तरफ से एंड जैक किल्बी ने 1958 से 1959 के बीच में इन्होंने इन्वेंट किए थे। आईसी वॉज अ सिंगल कंपोनेंट था जो कि कंटेन करता था नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, लाइक PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370, ये उसके कुछ कंप्यूटर्स के नेम हैं। अब आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। द कंप्यूटर्स वर चीपर, कंप्यूटर्स जो हैं वो चीपर हो गए थे एज़ कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन के। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो चीपर हो गए थे, सस्ते हो गए थे थोड़े से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में। देवर फास्ट एंड रिलायबल, ये रिलायबल और फास्ट हो गए थे। यूज़ ऑफ आईसी इन कंप्यूटर प्रोवाइड्स द स्मॉल साइज ऑफ कंप्यूटर, जो आईसी यूज़ हो रही थी कंप्यूटर में उसकी वजह से साइज़ जो है वो कंप्यूटर का वो स्मॉल हो गया था। आईसी नॉट ओनली द रिड्यूस द साइज, आईसी ने सिर्फ साइज़ ही रिड्यूस नहीं किया बल्कि इट ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, इसने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कंप्यूटर्स में जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो गई थी। ठीक है, ये इस दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ बिग स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो गई थी। इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड्स की जगह पर माउस और कीबोर्ड का यूज़ होने लगा था इनपुट देने के लिए। अगर हमें कुछ इनपुट देना था कंप्यूटर को तो पंच कार्ड और की इन जगह पे माउस और कीबोर्ड का यूज़ होने लगा था। और दे यूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एंड यूज़ द कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीपल प्रोग्रामिंग, मतलब एक टाइम पे 2-3 प्रोग्राम एक साथ करने लगे थे ये कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स रिड्यूस द कॉम्पिटिशनल टाइम, इन्होंने कॉम्पिटिशनल टाइम को भी रिड्यूस किया था, मतलब जल्दी से चीज़ों को कंप्लीट कर देते थे। फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स से नैनो सेकेंड्स में पहुंच गए थे। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आईसी चिप्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, आईसी चिप्स को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट था। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स, आईसी चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी, वहाँ जहाँ पे कंप्यूटर हुआ करते थे वहाँ पे एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी। आगे हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जनरेशन। इंट्रोडक्शन की बात कर लें इसके, एक मिनट। ये 1971 से 1980 के बीच में था, पीरियड था उसका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ये टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड थी इसकी टेक्नोलॉजी। माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर फॉर एनी लॉजिकल और अरिथमेटिक फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता था टू बी परफॉर्म्ड इन एनी प्रोग्राम। Graphic user interface technology was exploited to offer more
कंफर्ट टू यूज़र्स। जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस टेक्नोलॉजी थी वो ऑफ़र की गई यूज़र्स के लिए, जो कि ज़्यादा कंफर्ट थी, ठीक है, ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कराती थी। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं इस कंप्यूटर्स के: IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, POP11। तो ये इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस हैं, फास्टेस्ट होते थे इन कंप्यूटेशन एंड साइज, गेट रिड्यूस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखें तो जो उनका प्रोसेसिंग का टाइम था वो ज़्यादा हाई हो गया था, मतलब रिड्यूस हो गया था, कम समय में ज़्यादा प्रोसेसिंग करने लगे थे। और उनका साइज़ जो था वो भी कम हो गया था प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखते हुए। हीट जो है जनरेट इज़ नेग्लिजिबल, बहुत कम हीट जनरेट करने लगे थे। स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स के उसमें देखें तो साइज़ उनका कम हो गया था। लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज की यूज़ हो जाता था इन कंप्यूटर्स में, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज था उनका यूज़ हो सकता था इन कंप्यूटर्स में। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइंस एंड फैब्रिकेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करना और उनको फैब्रिकेट करना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। एयर कंडीशनिंग की इसमें भी ज़रूरत पड़ती थी मैनी केसेस में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईसीज, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे जिस वजह से एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द आईसीज को बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट वन हमारा फिफ्थ जनरेशन जो है, जो द पीरियड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज़ 1980 से ऑनवर्ड्स, जो अब हमारा चल रहा है जनरेशन 1980 से स्टार्ट हुआ है और जो अभी तक हमारा चल रहा है इस जनरेशन, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है, हम फिफ्थ जनरेशन में हैं। दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जनरेशन किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। द एम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज़ टू मेक अ डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है फिफ्थ जनरेशन का? कि डिवाइस जो है वो रिस्पॉन्ड करे नेचुरल लैंग्वेज को भी, क्योंकि जो कंप्यूटर है सिर्फ वो एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 में यूज़ होती है, ठीक है। तो वो नेचुरल लैंग्वेज के इनपुट को भी रिस्पॉन्ड करे जल्दी से एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में वो कैपेबल हो जाए। दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे बेस्ड है ये टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसमें प्रोडक्शन है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का जिसमें कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके कंप्यूटर्स के, लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारे इसके कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं। आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क फास्टर। ये बहुत रिलायबल है और बहुत तेज़ी से काम करता है। ये अवेलेबल होता है डिफरेंट साइज़ में, यूनिक फीचर्स में, हर एक डिफरेंट साइज़ में मिलता है और हर एक के अनेक अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर विद द मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस। ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस के साथ, विद द मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज, इन्हें बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत है। दे मे मेक द ह्यूमन ब्रेन्स डल एंड डॉम्ड। ये ह्यूमन ब्रेन्स को बहुत ही डल और डॉम्ड बना रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ डिपेंड हो जा रहे हैं कंप्यूटर्स पे, कुछ भी चीज़ें को क्रैम करके नहीं रखते हैं। अगर उन्हें कुछ भी चीज़ें सॉल्व करनी है तो वो सोचते हैं कि हम खुद से क्यों करें, हम कंप्यूटर पे कर लेते हैं। अगर उनको तो वो चीज़ें उनकी मेमोरी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कंप्यूटर्स का अकॉर्डिंग टू द साइज, टाइप ऑफ पर्पस के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं वी सी मैनी कंप्यूटर्स। हम देखते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं बट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो सारे अलग अलग हैं एक दूसरे से। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू नो अबाउट द बेसिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि इंक्लूड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर द डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं कंप्यूटर की, टेक्नोलॉजी की अवेलेबल दीज डेज। द फंक्शनली एंड डाटा प्रोसेसिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिफरेंट एंड आउटपुट रिजल्ट एज वेल। However, the methods or technique, size, capacity, characteristics, and data handling of the data of each computer may be different as well. वो different है सबका। Let's get to know the what are the classification of computer system. अब हमें पता करना चाहिए कि क्या classification है computer system के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। वी कैन क्लासीफाई कर सकते हैं कंप्यूटर्स को अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे, कैपेसिटी, उसमें जिसमें आएंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेस पे हैं तो जनरल और स्पेशल पर्पस के लिए कुछ कंप्यूटर यूज़ होते हैं, तो ये 2 टाइप के हुए। अगर हम बात करें हार्डवेयर डिज़ाइन और के बेस पे तो वो हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़ एंड द कैपेसिटी, कि उनके साइज़ और कैपेसिटी के बेस पर कितने टाइप्स हैं कंप्यूटर्स के। तो फर्स्ट वन इज़ द सुपर कंप्यूटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सुपर कंप्यूटर बहुत फास्टेस्ट और पावरफुल होते हैं और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, मतलब कि बहुत महंगे कंप्यूटर्स होते हैं ये। और फॉर प्रोसेसिंग डाटा, सुपर कंप्यूटर साइज़ जो एंड स्टोरेज कैपेसिटी है वो ह्यूज होती है। उनका जो साइज़ होता है और स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। कैन ऑक्यूपाई ह्यूज प्रेमिसेस, डिज़ाइन टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि ये प्रोसेस कर सकें ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को कम समय में विद हाई प्रोडक्टिविटी के साथ। दीज आर द स्पेशली मेड टू परफॉर्म मल्टी स्पेसिफिक टास्क। ये बनाए गए हैं ताकि ये मल्टी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें, मतलब एक बार में बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकें। सीपीयू वर्क करता है पैरेलल ऑर्डर में। इसमें सीपीयू पैरेलल ऑर्डर में काम करता है, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे सीपीयू इसमें काम करते हैं सुपर कंप्यूटर्स में। दिस फंक्शन ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, ये जो फंक्शन है सुपर कंप्यूटर का, इसे मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक इट कैन बी हेट्रोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस नहीं होता है। सबके पास नहीं होता ये हेट्रोजीनियस, कहीं कहीं यूज़ होता है ये। कंबाइनिंग कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर, कंबाइनिंग कंप्यूटर है डिफरेंट आर्किटेक्चर का, is significantly surpassed most existing personal computer. This made this machine an ultra high performance supercomputer. ये बनाता है मशीन को एक अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और आगे हम बात करें, हर एक पार्ट जो है सुपर कंप्यूटर का रिस्पॉन्सिबल होता है उसके अपने एक स्पेसिफिक टास्क पे, मतलब उसका हर एक पार्ट अपना एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि स्ट्रक्चरिंग करना, सॉल्व करना मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिक्वायर एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, द यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स कहाँ अप्लाई होता है, तो द यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर डेडिकेटेड टू इन रिसर्च एंड स्टडी ऑफ एनर्जी, जो कि स्टडी और एनर्जी की रिसर्च होती है, रिसर्च और स्टडी होती है एनर्जी की, न्यूक्लियर वेपन्स की, डिज़ाइनिंग द एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स एंड द फ्लाइट सिमुलेटर्स। इनमें ये सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं,
ठीक है। क्लाइमेट रिसर्च करना है, क्लाइमेट रिसर्च करना है, वेदर को फोरकास्ट करना है कि वेदर कैसा रहेगा, उसकी फोरकास्टिंग के लिए। प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, आगे नेचुरल डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। स्पेसशिप और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूज़ इन द साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है। और यूज़ इन द साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज, यूजिंग द केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च और फॉर हाईली कैलकुलेशन, बहुत जो जिनमें हाईली कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, उनमें ये कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन सुपर कंप्यूटर्स के, लाइक आई एम रोड बर्नर, IBM ब्लू गेन, इंटेल ASI रेड, परम 1000 एंड रे XMP। ये जो ब्लू से हैं ये थोड़े मेन हैं, इन पे थोड़ा आप गौर कीजिएगा। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर के टाइप हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन 6600, जो कि इन्वेंट किया गया था सैमुअल क्रे ने। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, आगे है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर सकता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है और मल्टी यूज़र होता है, एक साथ काफ़ी सारे यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स इट कैन बी हैंडल द वर्कलोड ऑफ मोर देन 100 यूज़र एट अ टाइम ऑफ द कंप्यूटर। 100 यूज़र्स से ज़्यादा का वर्कलोड संभाल सकता है ये, एक साथ ही 100 यूज़र्स से ज़्यादा इसको हैंडल कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। आगे है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी मेन फ्रेम की एन्यूमरस है, जो कि हाई स्पीड डाटा प्रोसेस देती है, एज वेल एज हैंडलिंग हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स और आउटपुट डिवाइस एट अ टाइम। हंड्रेड्स इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हैंडल करती है एक ही टाइम पे। मेन फ्रेम एक हाईली एफिशिएंट कंप्यूटर है जो कि कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी हम एक साथ ही लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। ये कंप्यूटर्स हैव सेवरल माइक्रो प्रोसेसर, इसमें सेवरल माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं दैट हैव द एबिलिटी, जिनमें एबिलिटी होती है टू फंक्शन करने की द डाटा एट द टू हाई परफॉर्मेंस, जिससे कि बहुत हाई परफॉर्मेंस पे काम होता है और स्पीड उनकी हाई होती है। Mainframe is ahead of our conventional modern personal computers in almost every metric. The possibility of their hot replacement in the mainframe computer ensure continuity of operation. जो पॉसिबिलिटी है उनके गर्म होने की, वो रिप्लेस करती है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन को, उसमें ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। एंड द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ प्रोसेसर यूटिलाइजेशन एफर्टलेसली एक्सीड 85% ऑफ द टोटल पावर, वो यूटिलाइज करता है एफर्टलेसली एक्सीड 85% ऑफ टोटल पावर का। समहाउ अगर हम बात करें, मेन फ्रेम्स कैन बी मोर पावरफुल दैन द सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम जो होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर्स से, बिकॉज द मेन फ्रेम सपोर्ट करता है बहुत सारे प्रोसेस को साइमल्टेनियसली एक साथ। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरी तरफ, सुपर कंप्यूटर्स कैन रन अ सिंगल प्रोग्राम, सुपर कैन सिंगल प्रोग्राम को रन कर सकता है बट फास्टर देन मेन फ्रेम, लेकिन मेन फ्रेम से ज़्यादा फास्ट कर सकता है। इन द पास्ट अगर हम बात करें, मेन फ्रेम को ज़रूरत होती थी एक एंटायर पूरे रूम की और इवन एक फ्लोर की ऑफ होल बिल्डिंग के फॉर सेटअप के लिए। पहले
अगर हम बात करें मेन फ्रेम को रिक्वायर होती थी पूरे रूम की और इवन एक फ्लोर की, जो कि उसके सेटअप के लिए यूज़ होता था। इन टुडे अगर हम बात करें, IBM कंपनी इज़ लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। IBM कंपनी जो है वो लीड कर रही है प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम रिलायबिलिटी इज़ इंक्रीज विद द डेवलपमेंट इन द पास्ट 60 ईयर्स। उसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई है पिछले 60 सालों में। ये कंप्यूटर्स कैन फिक्स मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बग्स को फिक्स करते हैं। इनके एप्लीकेशंस क्या हैं? यूज़ ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के यूजेस कहाँ अप्लाई हो सकते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेनली यूज़ किए जाते हैं डिपार्टमेंटल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लाइक जैसे कि बैंक्स हो गए, कंपनीज़ हो गई, साइंटिफिक रिसर्च हो गए, सेंटर्स हो गए, और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हो गए लाइक रेलवेज़। ये सारे कंप्यूटर्स कैन वर्क कर सकते हैं, चौबीसों घंटे ये काम कर सकते हैं। 100 ऑफ यूज़र्स, 100 के लगभग यूज़र्स वर्क कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स पे साइमल्टेनियसली एक साथ। और आगे हम बात करें, यूजिंग द मेन फ्रेम कम्प्लीट्स द टास्क। यूज़ करके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कीपिंग डिटेल ऑफ पेमेंट की डिटेल रखना, ठीक है, पेमेंट की डिटेल रखना, ठीक, रिसर्च सेंटर्स की एडवर्टाइजिंग, सेंडिंग बिल सेंड करना, नोटिस सेंड करना, पे करना एम्प्लॉयज़ को, टिकट बुकिंग करना, मेंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द परचेज बाय यूज़र्स, कीपिंग डिटेल, टैक्स डिटेल रखना, एट्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स हैं इन कंप्यूटर्स के, IBM ES 000 सीरीज़, ICL 39 सीरीज़ और CDC 6600। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वन इज़ द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक डिजिटल और मल्टी यूज़र कंप्यूटर है। काफ़ी सारे यूज़र्स एक साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम विद द कनेक्शन ऑफ मोर देन 1 CPU। इसमें एक CPU से ज़्यादा यूज़ होता है। दस मैनी पीपल, इसी वजह से मैनी पीपल वर्क कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे एक साथ। एक सिंगल पर्सन की जगह काफ़ी सारे पर्सन इसे यूज़ कर सकते हैं एक साथ। और ऑल्सो इट कैन प्रोसेस विद द अदर एसेसरीज लाइक अ प्रिंटर, प्लॉटर के साथ भी ये प्रोसेस करता है। मिनी कंप्यूटर्स आर द मीडियम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ये मीडियम टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जिनके फंक्शंस जो होते हैं पावर और एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि मोर फंक्शनली होते हैं, फंक्शनैलिटी होती है इनके अंदर, फंक्शन ज़्यादा करते हैं ये। पावर एंड एक्सपेंसिव दैन माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो द साइज़, स्टोरेज एंड स्पीड ऑफ मिनी कंप्यूटर बड़े होते हैं। जो साइज़ होता है और स्टोरेज जो होती है, साइज़ भी, स्टोरेज भी और स्पीड भी मिनी कंप्यूटर्स का वो बड़ा होता है, लेकिन कम होता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। होता तो है बड़ा, लेकिन इन दोनों से छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर मेड फॉर परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मिनी कंप्यूटर्स को बनाया गया है परफॉर्म करने के लिए, ताकि एक साथ काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे काम कर सकें। इंस्टीड ऑफ असाइनिंग मैनी माइक्रो कंप्यूटर्स फॉर एवरी टास्क, की हर एक माइक्रो कंप्यूटर्स को एक बार में एक टास्क दिया जाए, इसकी जगह पर बहुत सारे सिंगल जो है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकें। विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर एक थ्रेडेड सिस्टम है। अगर इन जनरल हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर एक मल्टी थ्रेडेड सिस्टम है। सेवरल प्रोसेस होता है एक ही टाइम पे, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 1 to up to 200 यूज़र्स साइमल्टेनियसली। 200 यूज़र्स से ज़्यादा एक साथ काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर करेंटली यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए लार्ज डाटाबेसेस, बड़ा डाटाबेसेस को स्टोर करने के लिए, मल्टी यूज़र एप्लीकेशंस एंड द ऑटोमेशन इंडस्ट्री। एप्लीकेशन इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है?
तो द मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज अ रियल टाइम एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज़ में, बुकिंग्स में, रिसर्च सेंटर में, बैंक्स में ऑल्सो यूज़ मिनी कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग पेरोल फॉर एम्प्लॉय सैलरीज, एम्प्लॉय की सैलरीज पे करने के लिए, रिकॉर्ड्स करने के लिए, ट्रैकिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट को ट्रैक करने के लिए, एज वेल एज द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग में भी ये यूज़ किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं PDP-11 इसका एक एग्जाम्पल है, और एक IBM 8000 सीरीज़। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर कुछ चीज़ें हमारे इम्पॉर्टेंट हैं जानना, PDP-1 वॉज द वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। ये आप इस चीज़ को याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। PDP फर्स्ट जो है वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है, जो कि स्मॉल और इंटरेक्टिव है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। आगे हम बढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तरफ। तो टुडे वी आर यूजिंग मैनी कंप्यूटर्स एट होम इज़ ऑल्सो दैट मोस्ट कॉमन माइक्रो कंप्यूटर। आजकल हम अपने घर पर बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, तो जिनमें कि कॉमन है माइक्रो कंप्यूटर, जिनमें कि माइक्रो प्रोसेसिंग चिप वगैरह ये सब इन्वॉल्व होती हैं। इस इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन के साथ इन द ईयर 1970 में इट बिकेम पॉसिबल, ये पॉसिबल हो पाया है कि टू यूज़ कंप्यूटर्स फॉर पीपल पर्सनली एट अ लो कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट पे पीपल्स इसको पर्सनली यूज़ कर सकते हैं एक रीज़नेबल प्राइस पे, जो कि जिसे कि एक डिजिटल पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। द डिज़ाइन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटा होता है साइज़ में, और स्टोरेज कैपेसिटी भी उसकी होती है अच्छी। These computers consist of many parts like input और आउटपुट कंसिस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट होता है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर्स, ये सारे कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम बना सकें पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। देर इज़ नॉट ओनली अ PC और लैपटॉप एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे सिर्फ PC और लैपटॉप ही सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है माइक्रो कंप्यूटर्स के, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक स्मार्टफोन हुए हमारे, टैबलेट हुआ, PDA हुआ, सर्वर लैपटॉप हुआ, वर्क स्टेशन, ये सारे भी हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर के। दिस कैन बी इंस्टॉल्ड इन एनी वर्क एरिया और इवन एट अ होम फॉर पर्सनल यूज़। इसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं कहीं भी, अपने घर पर भी पर्सनल यूज़ के लिए। और इसका प्राइमरी पर्पस क्या है माइक्रो कंप्यूटर का, इस टू कीप एंड प्रोसेस एवरी डे टास्क एंड नीड ऑफ द पीपल, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ज़रूरत पड़ती है टास्क को कंप्लीट करने में, उसमें हेल्प करता है। ओनली 1 पर्सन इस पर सिर्फ एक ही बंदा काम कर सकता है ऑन अ सिंगल PC पे एट अ टाइम, बट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मल्टीटास्किंग। लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, मतलब एक ही पर्सन यूज़ करते हुए उसको उस पर काफ़ी सारे टास्क एक साथ कर सकता है। PC जो है कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, PC को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है बेनिफिट्स लेने के लिए और एनहांस करने के लिए उसके एक्सपीरियंस को। जो डेवलपमेंट है मल्टीमीडिया का, स्मॉल इक्विपमेंट, ऑप्टिमाइज एनर्जी का कंजप्शन का, एंड द लार्ज एरिया नेटवर्क लैन मेड द माइक्रो कंप्यूटर इंक्रीज इन डिमांड। इनकी डिमांड इंक्रीज हो गई है इस वजह से फॉर एवरी फील्ड में। जो उनकी स्मॉल इक्विपमेंट है, मल्टीमीडिया, जो डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया है, एनर्जी कंजम्पशन है, बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और लार्ज एरिया नेटवर्क मतलब बहुत लार्ज एरिया नेटवर्क्स पे काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो द इंक्रीज इन द डिमांड और द नीड फॉर द माइक्रो कंप्यूटर्स बिटवीन द पीपल में जब इनकी डिमांड बढ़ गई और उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो उसका ट्रेमेंडस डेवलपमेंट हो गया है हर एक पार्ट का रिलेटेड टू द माइक्रो कंप्यूटर के। एप्लीकेशन क्या होते हैं, PC इज़ बीइंग वाइडली यूज इन मैनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है ये।
लाइक घर में, ऑफिस में, डाटा कलेक्शन करने में, बिजनेस में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, पब्लिशिंग में। इट कीप्स द डिटेल एंड प्रिपेयर लेटर्स फॉर करस्पॉन्डेंस इन स्मॉल बिजनेस में भी यूज़ किया जा सकता है। क्रिएटिंग बिल्स क्रिएट करने में, अकाउंटिंग करने में, वर्ड प्रोसेसिंग में एंड ऑपरेशन ऑफ द फिलिंग सिस्टम इन द लार्ज कंपनी में। आगे हम बात करते हैं कुछ मेजर पीसी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लाइक IBM, लेनोवो है, ठीक है, एप्पल का है, HCL है, HP है। ये कुछ पीसी हैं जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं। एग्जाम्पल हैं लाइक डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फास्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर विद द टेक्नोलॉजी, एज अ रिज़ल्ट टुडे माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ और ऑफ बुक के फॉर्म में भी आने वाले लगे हैं, और लाइक फ़ोन के फॉर्म में आने लगे हैं, और इवन द क्लॉक के जो हमारी घड़ियाँ होती हैं, हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, उनके फॉर्म में भी आने लगे हैं इन द नेम ऑफ डिजिटल क्लॉक, जिनका नाम होता है डिजिटल क्लॉक्स। लोग आजकल ख़रीदते भी हैं उन्हें। तो द एबव इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज़ और कैपेसिटी। ये कुछ क्लासिफिकेशन थे उनके साइज़ और कैपेसिटी के बेस पे। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो फर्स्ट वन इज़ द जनरल पर्पस। फर्स्ट वन इज़ द जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के लिए कैन डू वेरियस एवरीडे टास्क। तो जो जनरली हम चीज़ों को जनरली हम काम करते हैं, जनरल कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एवरीडे टास्क के लिए, जैसे कि राइटिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना, रिकॉर्ड करना, और फाइनेंशियल एनालिसिस करना, प्रिंटिंग करना डॉक्यूमेंट्स का, क्रिएटिंग डाटाबेसेस एंड कैलकुलेशन विद द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। जो साइज़ है स्टोरेज कैपेसिटी का एंड द कॉस्ट ऑफ सच कंप्यूटर्स का मेनली बहुत कम होता है। एबिलिटी ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज़ लिमिटेड इन परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड टास्क। जो इनकी एबिलिटी है होती है ऑफ दीज कंप्यूटर्स की वो मेनली लेस, द एबिलिटी ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ लिमिटेड होती है इन परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड टास्क में। स्टिल इट हैज़ वर्सटाइलिटी होती है एंड यूज़फुल होते हैं फॉर सर्विंग पीपल बेसिक नीड्स। उनकी बेसिक नीड्स को हेल्प पूरा करने में हेल्प करते हैं घर पर ही, और इन द वर्क प्लेस पे, इन द इन्वायरमेंट में। एग्ज़ाम्पल हमारे वही लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स जो हैं वो मेनली इसी में आते हैं, जो कि डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। अब स्पेशल पर्पस, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ये कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। साइज़, स्टोरेज कैपेसिटी एंड द कॉस्ट ऑफ सच कंप्यूटर्स की मेनली डिपेंड करती है ऑन द नेचर एंड द साइज़ ऑफ द काम, उसके काम के ऊपर डिपेंड करती है। फंक्शन जो है इन कंप्यूटर्स का, function of these computer is consistent with any particular task. स्पेशल कंप्यूटर नीड्स स्पेसिफिक प्रोसेसर। स्पेशल कंप्यूटर को ज़रूरत होती है स्पेसिफिक प्रोसेसर्स की एंड इनपुट एंड डिवाइसेस की टू कंडक्ट वर्क एफिशिएंटली, ताकि काम कर सकें। ये कंप्यूटर्स यूज़ फॉर ए स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, मेटेरोलॉजी में, सैटेलाइट ऑपरेशन में, ट्रैफिक कंट्रोल में, रिसर्च इन केमिकल साइंस में। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के, लाइक ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि ATM की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वॉशिंग मशीन्स होती हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट होते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग सिमुलेटर्स होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर्स होते हैं, और डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस होते हैं, और ऑयल एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स।
ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। मिलिट्री प्लेन्स कंट्रोलिंग कंप्यूटर्स होते हैं। एवब जो ये सारे हमारे जो क्लासिफिकेशन थे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग टू द पर्पस थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डवेयर डिज़ाइन और डाटा के बेस पर हैं कुछ। अब हम बात करते हैं डाटा हैंडलिंग के बेस पे। अब हम आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं टास्क यूजिंग कंटिन्यूस डाटा को परफॉर्म करते हुए फिजिकल अमाउंट द चेंज कंटिन्यूसली। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज प्राइमरीली टू मीज़र फिजिकल यूनिट्स लाइक वोल्टेज, जो वोल्टेज को मीज़र करने में, प्रेशर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, कन्वर्ट दैम इनटू डिजिट्स, इनको फिर डिजिट्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो वोल्टेज, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर इन सब को मीज़र करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और इनको डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मीज़र द परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। जो भी चीज़ें नंबर में मीज़र की जा सकती हैं उनको जो भी ऐसे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उनको मीज़र करने में हेल्प करते हैं। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट पास हो रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम में इलेक्ट्रिकल सर्किट में। एनालॉग कंप्यूटर ऑब्टेन करता है वो सारे डाटा फ्रॉम सम मेजरमेंट वे से। एनालॉग कंप्यूटर्स मेनली यूज़ किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। एनालॉग कंप्यूटर्स मेनली यूज़ किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ द साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। एनालॉग कंप्यूटर्स स्लो होते हैं एंड equipped to measure things rather than countable और check। आगे हम बात करते हैं एफिशिएंसी जो है इस कंप्यूटर्स की इंक्रीज़ हो जाती है जब हमें पता चलता है रिजल्ट ऑफ डाटा एंड ग्राफ एट्सेट्रा। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन नॉट स्टोर स्टैटिस्टिक्स। एनालॉग कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दे आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये यूज़ किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में, साइंस में, रिसर्च, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, बिकॉज क्वांटिटीज़ लाइक वोल्टेज, प्रेशर की वजह से, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम नंबर में मीज़र करते हैं, ठीक है। ये दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स गिव ओनली अप्रॉक्सीमेट, इनमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन ही मिलता है, हमें एग्जैक्ट चीज़ों का पता नहीं चलता है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन पे ही काम किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं। एन एनालॉग कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाता है पेट्रोल पंप पे, मीज़र द अमाउंट ऑफ पेट्रोल कमिंग, जो कि पेट्रोल आ रहा निकल के आता है उसको मीज़र करने के लिए। हाँ, इतना आगे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर वाला एक आपको डिवाइस दिखाई देती है वहाँ पे जब आप पेट्रोल भरवाते हैं तो। एंड द कैलकुलेट इट्स वैल्यूज़ and the calculate its values, these quantities vary continuously while measuring the amount, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमन का बॉडी चेंजेस कंसिस्टेंटली, ठीक है। सिंपल क्लॉक, द व्हीकल स्पीडोमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं एनालॉग कंप्यूटिंग के। आगे हम आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स पे। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है डिजिटल कंप्यूटर लेटर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, कुछ स्पेशल सिंबल्स को जो कि यूज़ किए जाते हैं। दिस कंप्यूटर इज़ द कंप्यूटर दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा। ये वो कंप्यूटर है जिसमें कि कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ प्रोसेसिंग, जो डाटा प्रोसेस होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। ये रन करे जाते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक साइंस पे एंड द बाइनरी न्यूमेरल पे। मेथड क्या है बाइनरी नंबर का, 0 और 1 है, आपको पता ही है, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन के लिए। इनकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है। ये परफॉर्म कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि ये इनमें एडिशन किया जाता है और ऑक्यूरेंस और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। टुडे अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल इन द मार्केट आर डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर बिल्ट टू ब्रिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड प्रिसिशन
बट इन अ बिट स्लो मैनर कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स के कंपेयर में बात करें तो बहुत स्लो हैं. टू सम एक्सटेंट दे ऑल हैव द सिमिलर component फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा and use a relatively small number of essential function to perform their task. आगे हम बात करते हैं डिजिटल नंबर्स यूज डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है फॉर ऑपरेशन के लिए रेदर देन कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जगह डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है. एज एनालॉग कंप्यूटर हैव मेकिंग द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर टुडे बिकॉज ऑफ देयर वर्सेटाइलिटी, उनकी यूज़ की वजह से, स्पीड की वजह से, पावर की वजह से. ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज़ हो गया है इनका. अब द डेस्कटॉप और द लैपटॉप एट आवर होम इज़ वन ऑफ द कॉमन एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. हमारे घर पे जो डेस्कटॉप और लैपटॉप हैं ये एक कॉमन एग्जाम्पल और बेस्ट एग्जाम्पल हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के. अदर एग्जाम्पल हैं अगर डिजिटल कंप्यूटर्स के लाइक वो हमारे हैं पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल वॉच एंड अकाउंटिंग मशीन, वर्क स्टेशन, डिजिटल क्लॉक. ये ठीक है. रिकमेंडेड कपल डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. अब आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में. हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर. हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? इसका हमारा मतलब होता है मिक्सचर, चीज़ों का मिक्सचर. ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक कंबाइंड और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर यूनिट बिल्ड करता है फॉर बोथ एनालॉग और डिजिटल प्रॉपर्टीज़ की. दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं एंड यूनाइटेड बाय अ सिंगल कंट्रोल सिस्टम से ये कंट्रोल किया जाता है. पर्पस और डिज़ाइनिंग, जो पर्पस है डिज़ाइनिंग का हाइब्रिड कंप्यूटर को जो डिज़ाइन किया गया है उसका पर्पस ये है कि टू प्रोवाइड द फंक्शंस एंड द फीचर्स जो कि फाउंड होते हैं ऑन बोथ एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस में. जो एम है बिहाइंड क्रिएटिंग अ हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के पीछे एम ये है ताकि क्रिएट कर सकें अ काइंड ऑफ वर्क यूनिट जो कि ऑफर करे बेस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. दोनों ही टाइप के कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑफर किया जा सके एक ही साथ. हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं व्हेन ड्राइविंग इक्वेशंस व्हेन दोज कैलकुलेशंस आर इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स. एज बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल हाइब्रिड कंप्यूटर में जो कि मेड पॉसिबल टू सॉल्व टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम. ये डिवाइसेस आर नॉट ओनली टू एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं बट ऑल्सो बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इशू अ बिट फास्टली. Incorporating the properties of both analog and digital computers into hybrid computer make it possible to resolve more difficult equations immediately. The analog computer system solve the equation process immediately, but it is not necessary that those solution would be completely accurate. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये completely accurate ही आंसर प्रोवाइड करा रहा है. तो हेयर द डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम गिव 100% करेक्ट सोल्यूशन. यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो सॉल्व जो करते हैं इक्वेशंस को इमीडिएटली सॉल्व करते हैं. एनालॉग कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो वो चीज़ों को इमीडिएटली सॉल्व करते हैं बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक्यूरेट ही हो. लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो 100% करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं बट लेकिन ये बिट ऑफ टाइम लेते हैं इन द कैलकुलेशन में. इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मेड टू ओवरकम द फ्लॉज ऑफ बोथ दीज एनालॉग और डिजिटल सिस्टम से इन दोनों की इन कमियों की वजह से बाहर निकलने के लिए ये बनाए गए हैं. तो एप्लीकेशन क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर के? हाइब्रिड कंप्यूटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द वास्ट इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं. रिसर्च सेंटर्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में, जहाँ पे कि इक्वेशंस नीड टू बी सॉल्व, इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है.
Also, the solutions and use of hybrid computers have proved to be much more detailed, accurate, and useful. Hybrid computers are used in the scientific calculations for nations' defense and the radar system as well. एग्जाम्पल हैं हमारे ऑटो गैसोलिन पंप इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर के, ठीक है। दिस डिवाइसेस इज इंस्टॉल्ड ऑन द पेट्रोल पंप, ये डिवाइसेस इंस्टॉल की गई हैं पेट्रोल पंप पे। डू नॉट ओनली टू मीज़र द अमाउंट ऑफ पेट्रोल, सिर्फ मीज़र करने के लिए अमाउंट ऑफ पेट्रोल की नहीं, बल्कि ऑल्सो टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू, साथ में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इन दिस वे इट इज़ कैपेबल ऑफ बोथ फंक्शन, इसलिए मतलब दोनों के फंक्शंस को कैरी करता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड फंक्शन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो, जो 2-3 टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उनके ऊपर वीडियो मैं आगे लेके आऊँगी। और जो हमारे कम्युनिकेशन का एक टॉपिक और रह गया है, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो मैं कम्युनिकेशन के एक जो टॉपिक रह गया है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको भी देखिएगा और उस वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना। और अगर ये वीडियो जो आज मैंने बनाई है आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भी जो अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, आपको चाहिए, नीड है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट रहें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।